हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी अपनी जगह पर। आज हम यूज़ करने वाले हैं वाइट कैंडल। ठीक है, कैंडल बॉक्स रीडिंग करेंगे एज यूजुअल। देखते हैं आपके पार्टनर जो कोई भी हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो क्या कुछ फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। जनरल रीडिंग होगी, थी था पे फोकस ना करते हुए अपने बंदे बंदी पे फोकस करना। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मन शांत रखना और सिर्फ उनका नाम लो, उनकी शक्ल के बारे में सोचो। ठीक है, कुछ बुरी मेमोरी मत सोचना यार, फिर वैसी एनर्जीज निकल कर आती हैं। याद रखना जो भी आप रीडिंग के दौरान फील करते हो या सोचते हो वो भी एक मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, वो पूरी हो जाती है। तो ध्यान रखो कि अच्छा ही बोलो और अच्छा ही फोकस करो और मेडिटेट करना। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, इनके वो पर्सन, इनके वो पार्टनर, वो व्यक्ति इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मुझे सबसे पहली जो एक इंट्यूटिवली चीज़ फील हो रही है वो ये है कि ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपसे। ठीक है, ऑब्सेसिवली आप इसके माइंड में चलते हो। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस इंसान के ऊपर, सम और दी अदर वे, पर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, आप इनको कंट्रोल करने की पूरी पावर रखते हो और ये बात जानते हैं। मुझे ना यहाँ पे एक सीड दिख रहा है, एक बीज का पौधा, तो जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी, ये रिश्ता एक नए मोड़ पे जाने वाला है। यस, आप इनके ख्यालों में बहुत रहते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे क्लाउड की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवर थिंकिंग कह सकते हो, या जैसे हम बादलों को देख के कुछ भी इमेजेस नहीं बनाते तो ख्याली पुलाव बोल सकते हो कि ये इंसान आपको लेके बहुत कुछ सोचते हैं या फील कर रहे हैं राइट नाउ। करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं हम। ये इंसान ना इंटीमेट मूवमेंट्स चाहता है आपके साथ। ओके, पर यहाँ पे किसी थर्ड चीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट है। किसी किसी के लिए लिटरली यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है या इनके दोस्त हैं। ठीक है, जिसके चलते इनकी एनर्जी डाइवर्ट रहती है। पर दिस पर्सन अभी जो हाल में मैं देख पा रही हूँ, ये सिर्फ ये चाहता है कि ये हो और आप हो। ठीक है, मुझे वो गाना याद आ रहा है, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाएं और चाबी खो जाए, ये वाली फीलिंग आ रही है मुझे बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, ये ऐसा चाहते हैं। यहाँ पे मुझे किसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आज की रीडिंग थोड़ी सी 18+ ज़्यादा दिख रही है मुझे। अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो गाइस। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट विद इन 1 वीक ये इंसान के ना आप एक्शंस देखोगे, आप इनके अंदर एक चेंज देखने वाले हो, जहाँ पे ना इनके एक्शंस ज़्यादा होंगे और बात कम होगी। बात कम इन सेंस कि अगर ये पहले सिर्फ बात ज़्यादा। एक सेकेंड गाइस, मेरी कैंडल दूसरी साइड लगी और मुझे ये बुझानी पड़ेगी। नेवर माइंड। यस, पैशनेट वाली वाइब मुझे आ रही थी तो वो दोनों जल गई थी। ओके, तो यस, आप कह सकते हो कि एक बहुत इंटेंस और पैशनेट मैं आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज देख रही हूँ, जहाँ पे लिटरली एक बोलते हैं ना कि एडिक्टेड टू यू, ये वो वाली वाइब है। ऑरेंज कलर काफ़ी रिफ्लेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये फ्लर्टेशियस और रोमांटिक वाली वाइब में ज़्यादा रहने के चांसेस हैं इनके आपके साथ। क्योंकि एक बात बताऊँ, ये ना ऐसा विजुअलाइज कर रहे हैं आपको लेके, एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन बोल सकते हो कि इनकी साइड से हो पा रहा है, जिसके चलते शायद किसी किसी को यहाँ पे इनकी एक सेक्सुअल एनर्जी फील होती होगी आपको लेके आउट ऑफ नो वेयर। डिवाइन और बताइए इनके पार्टनर इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पर यार यहाँ पे मुझे एक ऑब्स्टेकल दिख रही है, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा इनके साथ इंडल्ज हुए ना तो चांसेस हैं कि ये इंसान अपना खाएंगे पिएंगे और चलते बनेंगे, ये सीरियसली नहीं लेंगे आपको। आपको एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि इन्वॉल्वमेंट रहना, बट इन चीज़ों में मत जाना यार प्लीज़।
ये मत सोचना कि मेरा बाबू सोना नाराज़ हो गया तो क्या, नहीं प्लीज़ ये मत करना। अपनी वैल्यू रखने दो पहले इस इंसान को, सॉरी मतलब आपकी वैल्यू रखने दो कि कितना आपको कितना ऊपर मानते हैं, आपके लिए क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही इंडल्ज होना। मैंने ना एक लाइन सुनी थी इंस्टाग्राम रील में किसी फीमेल से, वो ऐसे थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो, नेवर डू वाइफ वर्क एट अ गर्लफ्रेंड मटेरियल, कुछ ऐसी वाइब, सॉरी वाइब बोल रही हूँ, ऐसी लाइन सुनी थी। तो यार इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि एक इंसान को उतना ही इन्वॉल्वमेंट दो अपना जितना कि रिश्ते पे टैग है। उसको ज़्यादा प्रूफ करने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनसे इन केस, तो प्लीज़ आप अपना सेल्फ टाइम निकालो, सारा कुछ इन्हीं के ऊपर मत रख दो कि आपकी दुनिया इन्हीं से चलती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप जो होती है वो इक्वली होती है, ओके। यस, मुझे ना यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट होते हुए भी दिख रहा है। ये कोई चीज़ हो सकती है इनकी साइड से जो आप इनके सामने रखो और ये आपको मना कर दे, या ये आपके सामने कोई ऑफ़र ऐसा रखे जो आपको एक्सेप्टेड ना हो, तो एक डिसएग्रीमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये किसी के लिए ऑलरेडी ये हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मिक्स एनर्जीज हैं। आप गाइज मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों की लाइफ में जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में एक और पर्सन एक्सपेक्टेड है, न्यू लव की एक्सपेक्टेड, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, जो आपको इनसे ज़्यादा बहुत अटेंशन देने वाला है। और या तो ऑलरेडी आप इनको वर्क पे मिल चुके हो, या ये ऐसी वाइब है जहाँ पे आपके किसी से तो इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेस्ट बन रहा है आपका, कुछ लोग तो ऐसे हैं, ठीक है। तो आप उनके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ये न्यू बिगिनिंग। और किसी किसी के लिए ऐसा है कि अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आने वाला, तो कोई आपको इशारा या हिंटिंग मिल सकती है। किसी किसी के लिए आपका कोई ये फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या फ्रेंड का आगे फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है ना, या आप इस इंसान को कुछ बता रहे हो ऐसी चीज़ के रिलेटेड कि फ़लाना फ़लाना इंसान मेरे में इंटरेस्टेड है, या ऐसा दिख रहा है इस इंसान को, तो ये बहुत जेलस भी हो रहे हैं। और मुझे इनकी वाइब ऐसी दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा नोज़ी होने की कोशिश करेंगे कि आप किसके साथ इंडल्ज्ड हो, ठीक है। ओके, मुझे ना ये इंसान एक माइंड गेम खेलता हुआ दिख रहा है आपके साथ, जहाँ पे आपको ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो जा रहा हूँ, हम दोनों के बीच में सब खत्म है, तुम तो मेरी बात नहीं सुनते हो या सुनती हो, जैसा मुझे चाहिए तुम वैसा नहीं करते हो। ये आप जाए दिखाएंगे कि ये जा रहे हैं, पर इनका ध्यान आप पे ही है। सी यहाँ पे एक इंसान जा रहा है लेकिन उसकी मुंडी फिर भी पीछे है, और यहाँ पे तो लिटरली पीछे ही है उसका चेहरा। तो ये आपको ऐसा थोड़ा सा टॉर्चर वाली वाइब मुझे देते हुए दिख रहे हैं, टॉक्सिसिटी दिख रही है यार। लव की अगर मैं बात करूँ ना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रही है मुझे ये आपके पर्सन के आपके लिए। मुझे इनके लिए इनकी साइड से एक ना ऑब्सेसिवनेस, अटैचमेंट, टॉक्सिसिटी और लस्टफुल वाइब दिख रही है। डेविल का कार्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये इंसान सिर्फ फन करना चाहता है अभी, कुछ सीरियस वाली चीज वाइब नहीं है। अगर आप इनका साथ देने लग गए ना इस चीज़ में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान आपको ऐसे ही समझ के साइड लाइन कर देंगे। किसी किसी के लिए आपको इस पर्सन का कॉल आ सकता है या वीडियो कॉल आ सकती है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इंसान ना आपको जीतने के लिए, आपको मनाने के लिए, अगर आप में सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये आपका दिल बहलाने के लिए आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसको सुन के आपका दिल बोलेगा कि ओ माय गॉड ये इंसान सीरियस हो गया या इसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। बट वो आउटर सरफेस पे हैं, इंटर रियलिटी इनकी वही है, अभी भी ये वैसे ही हैं, इनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है। आउट ऑफ जेलेसी बोल सकते हो, ये इंसान आएगा आपके पास। ये नहीं चाहते हैं आपको खोना, ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं, ओके। डिवाइन और बताइए इनके पार्टनर इनको लेके क्या कुछ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर से ना इनको लेके वो पैशन ख़त्म हो रहा है, वो स्पार्क है, जो भी आप टाइम देते थे इनको लेके वो आप ख़त्म कर रहे हो, या आप कोई बाउंड्री सेट कर रहे हो, तो इनको वो चीज़ बहुत बोदर कर रही है कि ऐसा क्यों सडनली क्यों हो रहा है। ये इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये रिश्ता लिटरली ख़त्म हो जाएगा, कोई स्पार्क नहीं बचेगा, ठीक है।
एंजाइटी है इस इंसान को, डर, आपको खोने का डर है इस इंसान को। ये मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, ये इस वे में से नहीं आ रहा कि दे लव यू। ये इस वे में आ रहा है कि या तो आप दिखने में खूबसूरत हो, या आपके पास और ऑप्शंस हैं, या तो इनको ऐसा लगता है। बट कुछ ऐसा है जो इन्हें लगता है कि यू आर अमेजिंग इन समथिंग, और ये वो चीज़ नहीं खोना चाहते हैं, ये अपना चांस नहीं खोना चाहते हैं आपके साथ। ओके, और वो डर के चलते ही आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपके लिए चीज़ें करेंगे। मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आपने कोई बाउंड्री ड्रॉ करी है ना इनको लेकर और ये देख नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत चिढ़ने वाले हैं और उससे गुस्सा करने वाले हैं। काइंड ऑफ आपके ऊपर एक रोब और एक अथॉरिटी चाहते हैं अपनी, की इनको सब पता हो आपके बारे में, लेकिन ये अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते आपको। ठीक है, अपनी साइड से चीज़ें हाइड रखने में इंटरेस्टेड है, और आपको चाहते हैं कि आप एक खुली किताब की तरह इनके सामने बिछ जाओ। ठीक है, शायद आप वैसा नहीं कर रहे हो। ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रही हैं, बहुत ऐसे सिनेरियोज बना रहे हैं। इन्हें ना कहीं शक हो रहा है आपके ऊपर कि आप कहीं किसी और के साथ फिजिकल इन्वॉल्व तो नहीं हो, कहीं आप इनको झूठ तो नहीं बोल रहे हो, आप किसी और को इनको और किसी और को डबल डेट कर रहे हो, या आप इनको साइन कुछ और दे रहे हो और दूसरी जगह पे भी हो। कुछ ऐसी वाली वाइब है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है जो ये खुद क्रिएट कर रहे हैं। शायद आप ऐसा कुछ भी ना कर रहे हो, पर बहुत जेलेसी वाली वाइब है, और एक पैशनेट स्टार्ट मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान चाहता है। यहाँ पे टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो की वाइब बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। और मुझे लेटर ए, लेटर सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग दिख रहा है, यहाँ पे पी दिख रहा है, एस दिख रहा है। पता नहीं सुहानी है या साहिल, सुहानी साहिल कुछ ऐसा नाम रिफ्लेक्शन में आ रहा है, डोंट नो वाई। अनीता या अंकिता, प्रिया या पता नहीं प्रीति, कुछ तो ऐसा है। ओके गाइज, मुझे इससे ज़्यादा ना वैसे कुछ दिख नहीं रहा है रीडिंग में, सो आई वांट लीव इट हेयर। चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स चेक कर लेते हैं। चलो ये कार्ड्स यूज़ करते, टैरो कार्ड्स नहीं। क्या सॉन्ग्स के ज़रिए आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, क्या वाइब है उनके मन में आपके लिए और इस रिश्ते को लेके? डिवाइन बताइए प्लीज़, एग्जैक्ट मैसेजेस दीजिए इनके पर्सन की साइड से। क्या वाइब है, क्या कहना चाहते हैं वो इन्हें? मैं ना एक और डेक बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ सॉन्ग्स लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाइब चल रही है आप दोनों के बीच में। ओके, पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है आई एम सरप्राइज्ड। तो ये इन्हें किसी बात से हैरानी हो रही है आपको लेके। ठीक है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो या इन्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको लेके, एक क्यूरियोसिटी बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, इनको जैसे हजम नहीं हो रही है वो चीज़। और क्या है इनके पार्टनर इनको मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन? ओके, ओ माय गॉड, आई एम एंग्री। ये तो आई थी रीडिंग में बात कि इंसान जल कुकड़ा या जल कुकड़ी तो डेफिनेटली है, इन्हें गुस्सा आ रहा है किसी बात का, ये कर सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होने के भी चांसेस हैं। रेड कलर प्रोमिनेंट हो सकता है, और ऑरेंज अगेन। मोहब्बत भी ज़िंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं मिलती। ठीक है, तो इन्हें लगता है कि चीज़ें इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है, जैसा आप सोचते हो या आप चाहते हो इनसे, ये वैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगेन डिसएग्रीमेंट वाली बात है यहाँ पे। डिवाइन और बताइए, और बताइए, और बताइए प्लीज़। ओके, हम रैंडमली पिकअप करते हैं। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना ज़रूरी नहीं होता, जिससे अपनापन मिल जाए वही अपना है। तो मुझे ना कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इंसान इस रिश्ते के ऊपर कोई टैग नहीं देना चाहते, बट स्टिल ये आपको ऐसा कह सकते हैं कि तुम तो मेरी हो या तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा ही हूँ। जैसे मैंने बोला, फ्लर्टेशियस बात हो सकती है, लेकिन एक टैग ना देना, एक प्रॉपर क्लैरिटी ना देना, वो सिचुएशन मुझे दिख रही है। ओके डिवाइन, और बताइए, और बताइए।
और बताइए प्लीज़। ओके। आपके चेहरे पर आया हुआ गुस्सा जैसे चांद पर छाए हुए छोटे बादल की तरह। तो ये आपको रिझाना चाहते हैं, पटाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप गुस्सा थूक दो या इनके जो भी डिमांड्स आप उस पर इनको एक्सेप्ट कर लो। बट यस, ये कुछ ऐसी वाइब है कॉम्प्रोमाइज़ की। लास्ट वी हैव इज, पता नहीं ये बादल कब हटेंगे और वो पुकारने वाली सामने आएगी। तो इन्हें जैसे मुझे लग ही रहा है रीडिंग में कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे बाउंड्री रख रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, हिडन हैं चीज़ें इनसे, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका मूड क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, जहाँ पे आपसे फ्लर्ट करें, आपके ऊपर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्टिशियस बातें करके। पर ये कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये कुछ ऐसी वाइब है जहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है आप दोनों को शायद ऐसा फील हो रहा है लव टेढ़ा है, लेकिन उस टेढ़े लव में भी सुकून पाना सिर्फ कुछ लोगों को आता है। तो ये आपसे रेजोनेट हो रही है और आपके रिलेशनशिप से रेजोनेट हो रही है, जो भी आपकी सिचुएशन है अभी, ठीक है। टेढ़ा लव है, ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ, बट कन्फ्यूजन बहुत भरी हुई है अभी, ठीक है। सो या गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।